औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम सुनने वाले और देखने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ये दुआ है कि ज़मीन के जिस हिस्से भी तमाम मुसलमान बहन भाई आबाद, अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जैसा कि ये वीडियो मैंने शुरू की है बनानी, इसमें थोड़ी सी बस यही कोशिश है, अपनी तरफ से ये नीयत है कि हमारी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है दुनिया के हर मामलात में, तो हम इसमें से थोड़ा सा वक्त अपने दीन को पढ़ने, सुनने और समझने में लगाएं ताकि हमारा ईमान कामिल रहे और हमें अल्लाह पाक इस पर अमल करने की तौफीक दे और हमारी इस्लाह करता रहे, क्योंकि हम लोग कदम कदम पे ख़ताकार और गुनहगार हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज फ़ज़ाइल अमाल में से फ़ज़ाइल ज़िक्र भी और साथ में क़िसस अंबिया भी। तो इसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपनी बीवी को ज़चकी में ले जाना, ये किस्सा है। हज़रत अमीर मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खिलाफत के ज़माने में बज़ा औक़ात रात को चौकीदार के तौर पर शहर की हिफाजत भी फरमाया करते थे। सुबहान अल्लाह, कैसे लोग थे वो भी अमीरुल मोमिनीन और अपनी खिलाफत में ऐसा कर रहे हैं। देख लें, एक मरतबा इसी हालत में एक मैदान में गुजर हुआ, देखा कि एक खेमा बालों का बना हुआ लगा हुआ है जो पहले वहां नहीं देखा था। इसके करीब पहुंचे तो देखा कि एक साहिब वहां बैठे हुए हैं और खेमा से कुछ कराने की आवाज़ आ रही है। सलाम करके इन सब के पास बैठ गए और दराफत किया कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा कि एक मुसाफिर हूँ, जंगल का रहने वाला हूँ, अमीरुल मोमिनीन के सामने कुछ अपनी ज़रूरियत पेश करके मदद चाहने के वास्ते आया हूँ। दराफत फरमाया कि ये खेमे में से आवाज़ कैसी आ रही है। इन साहिब ने कहा, मियाँ जाओ अपना काम करो। आपने इसरार फरमाया, अगर नहीं बता दो, कुछ तकलीफ़ की आवाज़ है। इन साहिब ने कहा कि औरत को वलादत का वक़्त करीब है, दरोज़ा हो रहा है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कोई दूसरी औरत भी पास है। उन्होंने कहा नहीं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से उठे और मकान तशरीफ़ ले गए और अपनी बीवी हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि एक बड़े सवाब की चीज़ मुकद्दर से तुम्हारे लिए आई है। तो ये जो हम क़िसस अंबिया पढ़ते हैं, इसमें से छोटी छोटी बातें और फ़िक्र की होती हैं, और ये छोटी बातें तो होती हैं लेकिन बहुत बड़े कमाल की होती हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुताज आदमी अगर आपके पास पहुँचे तो वो आपके लिए, यहाँ क्या बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा मुकद्दर, बहुत आपके मुकद्दर में बहुत बड़ी चीज़ आई है। तो मतलब इस तरह की सोच होती थी उनकी। तो ये मुसलमानों की सोच होनी चाहिए आज भी। तो अल्लाह करे हम मुसलमानों में भी ऐसी ही सोच हो कि हमें कोई मदद के लिए पुकारे तो हम उसे ये ना बोलें कि हाय हमारे दरवाजे पे आ गया है। उन्होंने पूछा क्या है। आप रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक गांव के रहने वाली बेचारी तन्हा है, इसको दरोज़ा हो रहा है। उन्होंने इरशाद फरमाया, हाँ तो तुम्हारी इस्लाह हो तो मैं तैयार हूँ, और क्यों ना तैयार होती। ये भी आखिर हज़रत सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ही सबजादी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि विलादत के साथ जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हो, तेल वगैरह, गुड़ वगैरह ले लो, और एक हांडी भी, और कुछ घी और दाने वगैरह भी साथ ले लो। वो लेकर चली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद भी पीछे हो लिए। वहाँ पहुँचकर हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खेमे में चली गई और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आपने आग जलाकर हांडी में दाने उबाले, घी डाला। इतने में विलादत से फरागत हो गई। अंदर से हज़रत उम्मे कलसूम ने आवाज़ देकर अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अपने दोस्त को लड़का पैदा होने की बशारत दीजिए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लफ्ज़ जब इन सब के कान में पड़ा तो वो बड़े घबराए। आप रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, घबराने की बात नहीं, वो हांडी खेमा के पास रख दी है कि इस औरत को जो भी कुछ खिलाना है खिला दे और ख़ुद भी खा ले। हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला ने इसको खिलाया। इसके बाद हांडी बाहर दे दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इस बद्दू से कहा कि लो तुम भी खाओ, रात भर तुम्हारे जागने की
जागने में गुजरी होगी। इसके बाद एलिया को साथ ले गए, घर तशरीफ लाए और उन साहब ने फरमाया कि कल आना, तुम्हारे लिए इंतज़ाम कर दिया जाएगा। तो हमारे ज़माने का कोई बादशाह या रईस नहीं, कोई मामूली हैसियत का मालदार भी ऐसा नहीं जो गरीब की ज़रूरत में मुसाफिर की मदद के वास्ते इस तरह बीवी को रात को जंगल में ले जाए और ख़ुद अपने आप को चूल्हा धोंक कर पकाए, यानी कि चूल्हे में आग लगाकर उसके लिए हांडी भी बनाए। मालदार को छोड़ने को कोई दीनदार भी ऐसा करता है? सोचना चाहिए कि जिनके हम नाम लेवा हैं और इसी उन जैसी बरकत हर बात से उम्मीद रखते हैं, कोई काम भी हम उन जैसा कर लेते हैं। तो ये किस्सुल अंबिया में जो होता है, इसमें यही छोटी छोटी बातें होती हैं, जो मिसालें होती हैं, वो हमें ये ज़िंदगी में सबक देती हैं कि किस तरह हमें उस वक़्त का जो हाकिम था तो कैसे मतलब लोगों के काम आता था। तो जो उसके उन लोगों की सोच ऐसी थी, कोई मुताज हमारे दरवाजे पे आए तो हमारे लिए कितना बड़ा काम आ गया है। तो बस अल्लाह पाक हमारे मुसलमानों के दिल भी इसी तरह नर्म करे और अल्लाह पाक हमें भी इस तरह अच्छे काम करने की तौफीक दे। आज हम फ़ज़ाइल सूरह लहब के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके फ़ज़ाइल क्या हैं। तो ये बहुत छोटी सी सूरत है, सूरह लहब। तो इसको रोज़ाना 7 मरतबा पढ़ें तो दुश्मन के शर से महफूज रहेंगे, और इस सूरत को पढ़कर किसी दुश्मन के साथ सामने जाएं तो वो हरगिज़ नुकसान न पहुंचा सकेगा। तो छोटी सी सूरत है सूरह लहब, और आजकल हर किसी के दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने सोचा चलो इस सूरत को सामने रख के थोड़ा सा इसका फ़ज़ाइल बता दूँ। तो अल्लाह पाक हमें इसको पढ़ने की और इस पे अमल करने की तौफीक दे, और अल्लाह पाक हमारी मुश्किलें आसान करे इस किताब के ज़रिए। बेशक ये किताब हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में नजात का ज़रिया है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो भी ख़त्म करती हूँ, और एंड में सबको ये बोलती हूँ कि शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।